प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। एक और दिन प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है कि प्रभु के नाम में हम आनंदित हो, प्रभु के लिए इस्तेमाल हो और इस लेट के ऋतु में प्रभु के और ज्यादा करीब आने पाए। प्रियो, यह लेट का ऋतु हमारे जीवन में एक ठहराव को लाता है। यह एक समय हमें प्रदान करता है कि प्रभु के हम और ज्यादा नजदीक आने पाए। यह हमें खुद को परखने का समय देता है कि उस राज्य के लिए, जिस राज्य के प्रकट होने का हम बाट जोड़ रहे हैं, उस न्याय के दिन में हम प्रवेश करने के लिए तैयार है या नहीं। प्रियो, हम सब मसीहों का एक ही उद्देश्य है, स्वर्ग का राज, अनंत जीवन। और इस विषय में प्रियो, प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत कहते हैं। वो कहते हैं स्वर्ग का राज उस जाल के समान है जो समुद्र पर डाला गया है, जो समुद्र में डाला गया है और हर किस्म की मछलियों को वो अपने साथ समेट ला रहा है। और जब जाल भर जाता है तो मछुआरे उस जाल को खींच करके समुद्र के किनारे बैठ जाते हैं और अच्छी को, जितनी भी बड़ी बड़ी मछलियां हैं, उन्हें बर्तन में और निकम्मी को वे फेंक देते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि जगत के अंत के दिनों में भी ऐसा ही होगा। जो योग्य होंगे वो रख ली जाएंगे और जो निकम्मी होंगी वो आग में डाल दी जाएंगे। मसीह प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने न्याय के दिन के विषय में कुछ ऐसी ही बातों को भी कहा। मत्ती से सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 31 से 46। प्रियो, उसने कहा कि जब मनुष्य के पुत्र का आगमन होगा तो वह अपनी महिमा में स्वर्गदूतों के साथ आएगा और स्वर्गदूत पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर के हर एक जातियों के लोगों को इकट्ठा करेंगे। जो प्रभु की भेड़ हैं उन्हें वो दाईं ओर और जो नहीं है उन्हें वो बाईं ओर खड़े करेंगे। न्याय का समय निकट है, जगत का अंत के दिन निकट है। प्रियो, अब प्रभु उन दिनों के विषय में आज के दिन इस दृष्टांत के माध्यम से सचेत करते हुए कहते हैं कि जगत के अंत भी कुछ ऐसा ही होगा। प्रियो, अगर दृष्टांत के अर्थ को हम देखेंगे तो जाल प्रियो कटनी काटने वाले वे दूत हैं जो पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर के हर एक जातियों के लोगों को इकट्ठा करेंगे। और मछलियां वे लोग हैं जो हर किस्म की इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। अच्छी उनमें से होंगी जो प्रभु के योग्य हैं, जिन्होंने अपने आप को तैयार किया है, जिन्होंने परखे जाने के लिए अपने आप को तैयार किया है, जो प्रभु की भेड़े हैं, जो परमेश्वर पिता के लोग हैं, वे अच्छी मछलियों की श्रेणी में आएंगे और वे उस बर्तन में जो स्वर्ग का राज है इकट्ठे किए जाएंगे। लेकिन निकम्मी वो ठहरेंगी जो प्रभु की नहीं है, जो बकरियां हैं, जो संसार पर अपना जीवन जी रही है, संसारिक भोग विलास में अपने जीवन को जी रहे हैं, जिन्हें प्रभु के साथ चलना, प्रभु के साथ संगति करना नहीं भाता, जो संसार में अपने ऐसो आराम में अपने जीवन को व्यतीत कर रही है, वो निकम्मी मछलियां ठहरेगी और फेंक दी जाएगी। वचन बताता है कि वो आग की भट्टी में डाल दी जाएंगी जहां रोना और दांत पीसना होगा। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि जगत के अंत के दिनों में कुछ ऐसा ही होगा। आज के दिन प्रियो, यह दृष्टांत एक समय हमें देता है मनन चिंतन करने का कि हम किन मछलियों की श्रेणी में आते हैं, हम कौन से लोगों की श्रेणी में आते हैं, जो प्रभु की दाईं ओर ठहराए गए हैं जो भेड़ों का झुंड है, या बाईं ओर ठहराए गए हैं जो बकरियों का झुंड है। भेड़े प्रभु का सब सुनती है और वो वहीं जाती है जहां उसका स्वामी उसे आवाज देता है। आइए प्रियो, आज के दिन इस दृष्टांत को हम सुनते हैं, अपने जीवन में आकलन करें कि हम प्रभु के भेड़े हैं या संसार की बकरियां। हम वो बड़ी और अच्छी मछलियां हैं जो बर्तन में रखी जा रही है, या वो निकम्मी जो फेंक दी जाने वाली है। प्रियो, लेंट का समय तैयारी का है, खुद के जीवन को जांचने का है, चिंतन मनन करने का है। जब प्रियो हम प्रतिदिन प्रभु के साथ समय व्यतीत करते हैं, अपने जीवन को हम परखने पाते हैं, देखने पाते हैं, हम आकलन कर पाते हैं कि हमारा जीवन किस मार्ग पर चल रहा है। प्रभु कहता है
प्रभु कहता है भेड़े बनो, बकरियां नहीं। प्रभु कहता है कि अच्छी मछलियां बनो, निकम्मी नहीं। आज के दिन प्रियो हम खुद को देखें, हम सोचे अपने दिनचर्या के विषय में कि जो जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं क्या वो प्रभु की योग्य है। जिन बातों को हम कह रहे हैं क्या वो प्रभु को भाता है। जिन बातों की आप कल्पना कर रहे हैं क्या वो प्रभु के वचन के अनुसार है। प्रियो, यह समय प्रभु ने दिया, यह भोर कौन उजियाला प्रभु हमें देता है। यह दृष्टांत प्रभु आज हमसे बातचीत करते हुए हमें सिखलाता है। अपने आप को हम देख लें, अपने आप को हम परख लें, अपने आप को हम जांच लें कि हम प्रभु की योग्य है या नहीं। प्रभु चाहता है कि हम सब के सब उस बर्तन में इकट्ठा किए जाए। प्रभु चाहता है कि हम सब के सब प्रभु यीशु के दाईं ओर इकट्ठे किए जाए। इस निमित्त प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा आज हमें समय देता है कि उसकी संगति में हम अपने जीवन को बदलें, प्रभु के साथ हम समय व्यतीत करें, प्रभु के साथ हम संगति करें। यह समय अनुग्रह का समय प्रियो। आज हम मन फिराएंगे और प्रभु के निकट आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम दाईं ओर के भेड़ों में सम्मिलित किए जाएंगे, हम अच्छी मछलियों की संख्या में सम्मिलित किए जाएंगे और बर्तन रखे जाएंगे प्रियो। लेकिन प्रियो, यदि हम इस समय को नहीं सदुपयोग करते, समय का उपयोग हम अपने भोग विलास में रखते हैं प्रियो, हम उन संसार की बकरियों में सम्मिलित किए जाएंगे जो बाईं ओर ठहराए गए थे। आइए प्रियो, बकरियां नहीं वरन भेड़े बने, निकम्मे नहीं वरन अच्छी मछली बने, फेंक दी जाने वाली नहीं वरन बर्तन में इकट्ठा की जाने वाली बने। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन में योग रीति के फल लाएं और वह फल हमें परमेश्वर पिता के राज में प्रवेश करवाने वाला बने। प्रभु आज के दिन हमें अवसर देता है। आइए प्रियो, अपने जीवन को जांचे, परखे और प्रभु के योग्य बनने की कोशिश करें। प्रभु इस वचन द्वारा हम सबों को बहुत की आशीष दें। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। शालोम।